हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हिंदी भाषा इसके चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग हिंदी शिक्षण शास्त्र के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे जो कि पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस क्लास के बीच में सीटेट को पास करने के लिए एक ऐसी बेहतरीन ट्रिक बताई जाएगी जिसे जानने के लिए आप सभी लोग पूरा वीडियो जरूर देखें। क्वेश्चन है, शुरुआत होती है अब। क्वेश्चन नंबर 106 में क्या पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। पहला है भाषा की विभिन्न रंगतें, दूसरा है भाषा का विविध गद्य साहित्य, तीसरा है प्रसिद्ध लेखक, चौथा है प्रसिद्ध रचनाएं। 106 का कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा इसमें ये बताएं। देखिए, प्रसिद्ध लेखक गलत, रचनाएं गलत। अब यहाँ पे पाठ्य पुस्तक के बारे में पूछा जा रहा है ना, देखिए किसके बारे में, पाठ्य पुस्तक के बारे में, तो कौन सा सही होगा। अब यहाँ पे सोचेंगे कि ये गद्य वाला भी सही होगा कि ये भी सही होगा, तो इसमें 106 में कौन सा सही होगा, कौन सही होगा। 106 का पहला, भाषा की विविध रंगतें, ठीक है, विभिन्न रंगतें। अब है 107 में क्या पूछा जा रहा है कि बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को पहला है अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, दूसरा है अनदेखी कर दिया जाना चाहिए, तीसरा है अस्वीकार किया जाना चाहिए और चौथा है स्वीकार किया जाना चाहिए। 107 का कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा 107 का। देखिए, अब महत्व नहीं गलत, अनदेखी गलत, अस्वीकार गलत, कौन सा सही होगा 107 का, चौथा स्वीकार किया जाना चाहिए, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 108 में क्या पूछा जा रहा है, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला है भाषा का समृद्ध परिवेश, दूसरा है संचार माध्यमों का प्रयोग, तीसरा है अभिभावकों का साक्षर और चौथा है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। 108 का कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा। पहला 108 का पहला कि भाषा का समृद्ध परिवेश, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 109 में क्या पूछा जा रहा है कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, दूसरा है भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, तीसरा है भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करता है और चौथा है भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते। 109 का कौन सा सही होगा। देखिए, अर्जित नहीं किए जाते हैं गलत, ठीक है। एक दूसरे को, क्वेश्चन क्या पूछा है, पॉजिटिव है या निगेटिव, कैसा है निगेटिव, तो आंसर भी कैसा ही ढूंढना है निगेटिव। प्रभावित करता है, संबंधित है, सही, प्रभावित करता है, सही, एक क्रम में अर्जित किए नहीं जाते, सही है। कौन सा सही होगा 109 का दूसरा कि भाषा एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 110 में क्या पूछा जा रहा है कि बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। पहला है त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं, चौथा है त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी और तीसरा है त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव और चौथा त्रुटियां का अर्थ भाषा अज्ञानता। 110 का कौन सा सही होगा। क्वेश्चन कैसा है निगेटिव, तो आंसर भी कैसा होगा निगेटिव। 110 का कौन सा सही होगा, चौथा कि त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता, ठीक है। अब है 111 में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। पहला है ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा, दूसरा है ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए, तीसरा ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए, चौथा है ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। 111 का कौन सा सही होगा, कौन सा होगा चौथा कि ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाना, ठीक है। अपनी भाषा मतलब स्वयं की भाषा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 112 में क्या पूछा जा रहा है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, पहला है बिल्कुल भी नहीं होती, दूसरा जन्मजात होती है, तीसरा है अर्जित की जाती है, चौथा अनुकरणीय होती है। 112 का कौन सा सही होगा।
कौन सा? जन्मजात क्षमता जन्मजात होती है। क्या होती है? क्षमता भाषा सीखने की। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 113। 113 में क्या पूछा जा रहा है कि बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला है बातचीत करना, दूसरा है सुंदर लिखना, तीसरा है मानक वर्तनी और चौथा है शुद्ध उच्चारण। 113 का कौन सा सही होगा? 113 का कौन सा होगा? पहला बातचीत करना। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 114। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। पहला है साहित्य की रचना, दूसरा है अलंकारिक भाषा का प्रयोग, तीसरा है वर्णमाला सीखना और चौथा है भाषा का प्रभावी प्रयोग। कौन सा सही होगा? 114 का साहित्यिक गलत, अलंकारिक गलत, वर्णमाला गलत। कौन सा होगा? 114 का चौथा की भाषा का प्रभावी प्रयोग। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 115। 115 में क्या पूछा जा रहा है? बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? पहला है स्किनर का, दूसरा पावलोव का, तीसरा वाइटकोस्की का, चौथा जीन पियाजे का। 115 का कौन सा सही होगा? सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, किसने कहा है? तीसरा वाइटकोस्की ने। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 116। 116 में क्या पूछा जा रहा है? प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला है बाल साहित्य, दूसरा पत्रिका, तीसरा पाठ्यपुस्तक और चौथा समाचार पत्र। 116 का कौन सा सही होगा? किसके बारे में? बाल साहित्य। 116 का पहला बाल साहित्य। अब है क्वेश्चन नंबर 117। 117 में क्या पूछा जा रहा है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जन में मुख्य अंतर का आधार है। पहला है भाषा आकलनी, दूसरा साक्षरता, तीसरा पाठ्य सामग्री, चौथा भाषा परिवेश। 117 का कौन सा सही होगा? 117 का कौन सा सही होगा? भाषा के लिए आकलन गलत, साक्षरता गलत, पाठ्य सामग्री गलत। कौन सा होगा? चौथा भाषा परिवेश। ठीक है। सही यहाँ पर सभी है, लेकिन बात किसकी हो रही? भाषा सीखने और अर्जित करने की, तो उसके अनुसार ही आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर है 118। 118 में क्या पूछा जा रहा है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा में आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? पहला है प्रश्नावली, दूसरा है पोर्टफोलियो और चौथा है लिखित परीक्षा, चौथा है उत्तर की जांच। ये जांच सूची कौन सा 118 का सही होगा? दूसरा पोर्टफोलियो। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 119। 119 में क्या पूछा जा रहा है? पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला है गति, दूसरा है प्रवाह, तीसरा है अक्षर ज्ञान, चौथा है अर्थ। 119 का कौन सा सही होगा? देखिए, पढ़ने में ये सभी चीज़ें आती हैं, पर लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? कौन सा होगा 19 का? चौथा अर्थ समझना। ठीक है। अर्थ यहाँ पे लिखा है, समझना अपने आप से जोड़ सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 120। 120 में क्या पूछा जा रहा है? जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि कुछ ऐसी ट्रिक बताना है जो सीटेट को पास करने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है, जो इस क्वेश्चन में बता रहे हैं। जैसे है बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण है, और जो पहला है वर्तनी की शुद्धता, दूसरा है भाषा वाक्यात्मक भाषा, तीसरा है विचारों की अभिव्यक्ति, चौथा है सुंदर लेखन। अब देखिए कि आप सभी लोगों ने क्या क्वेश्चन को अपने मन में पढ़ सकते थे, धीरे धीरे मन में पढ़ लिए, ऑप्शन भी मन में पढ़ लिए। अब ठीक है, पता चला कि 1 मिनट के लिए इधर से उधर नज़र घूमी, आंसर बदल गया, या कुछ दूसरा सोचने लगे, दूसरा क्वेश्चन पढ़ने लगे, फिर भूल गए। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को लाइन टू पेंसिल से क्वेश्चन को लाइन करके सीख पढ़ना है। ठीक है। फिर ऑप्शन को सभी को लाइनिंग कट करके पढ़ना है। ठीक है। फिर उसके बाद पॉजिटिव और निगेटिव लगाना है। जैसे देखिए, वर्तनी की शुद्धता गलत, व्याख्यात्मक गलत और सुंदर लेखन गलत। कौन सा होगा? कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्या है? अगर मान लीजिए कोई बच्चा सुंदर लिख दिया तो ठीक है, या वर्तनी शुद्ध लिख दिया और विचार अपने प्रस्तुत नहीं कर रहा तो वो सही है, ये काव्यात्मक भाषा लिखा वो सही है? नहीं। क्या सही है? कि बच्चों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, ये तीसरा सही होगा 120 का। इसलिए कि पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड को लगाकर आंसर को ढूंढना है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर है 136। 136 में क्या पूछा जा रहा है कि भाषा में आकलन का अर्थ है।
पहला है भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, दूसरा है अलंकारिक भाषा के प्रयोग का आकलन, और तीसरा है साहित्यिक विधाओं की जानकारी का आकलन, चौथा है भाषा व्याकरण का आकलन। अब यहाँ पर देखिए, इसके पहले क्वेश्चन में बताया था कि पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड को लगाकर ही करना है। देखिए, व्याकरण ज्ञान गलत, साहित्यिक विविध जानकारी भाषा के लिए, अलंकारिक वाला तो गलत, ठीक है, विविध साहित्यिक वाला सही है, लेकिन बात किसकी की जा रही है, भाषा के आकलन की। तो 136 में कौन सा सही होगा, पहला भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, ठीक है। अगर किसी ने टैग वर्ड नहीं देखा हिंदी के तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे से बताया गया है। क्वेश्चन नंबर है 137। 137 में क्या पूछा जा रहा है, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। पहला है शुद्ध वर्तनी, दूसरा है विचार तत्व, तीसरा है सुंदर लेखन, चौथा है व्याकरणिक ज्ञान। अब यहाँ पर आप लोग पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड स्वयं से लगाएं। देखिए, व्याकरण ज्ञान गलत, सुंदर लेखन गलत, शुद्ध वर्तनी गलत। इसके पहले क्वेश्चन आ चुका है, फिर रिपीट हुआ है, केवल पूछने का तरीका केवल बदला था, आंसर यही था। कौन सा होगा, 137 का दूसरा, विचार तत्व, ठीक है। क्वेश्चन बार बार वही रिपीट होते हैं, बस उनका पूछने का तरीका कुछ चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 138। 138 में क्या पूछा जा रहा है कि बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहज सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन किसे महत्व नहीं देता। पहला है समृद्ध भाषा परिवेश, दूसरा है भाषा नियमों में परिवर्तन को, तीसरा है भाषा नियमों में विस्तार को, और चौथा है भाषा अनुकरण करने को। 138 का कौन सा सही होगा। क्वेश्चन कैसा था, निगेटिव। निगेटिव जहाँ भी लगे उसको तुरंत लिखाओ, उसे तुरंत गोले में बनाना है, ठीक है। कौन सा सही होगा, परिवेश वाला ठीक है, परिवर्तन सही है, नियमों का विस्तार सही है, कौन सा गलत है, डी चौथा, और भाषा अनुकरण करने को, ठीक। अब है 139। 139 में क्या पूछा जा रहा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास डैश डैश अब कैसे होता है। पहला है साध्य है, दूसरा असंभव नहीं, तीसरा कठिन है, तीसरा साधन है। कौशल क्या है, साधन है या साध्य है, क्या है कौशल, कौशलों का विकास कैसे होता है। 139 का पहला साध्य है, ठीक है। साधन मतलब जिनके माध्यम से हम लोग भाषा सीखते हैं, ठीक है, साध्य सीखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 140। 140 में क्या पूछा जा रहा है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। पहला है कहानी को ज्यों का त्यों दोहराना, दूसरा है कहानी सुनकर चित्र बनाना, तीसरा है कहानी सुनकर शब्द सा लिखना, और चौथा है कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। 140 का कौन सा सही होगा, पॉजिटिव और निगेटिव ज्यों का त्यों गलत, चित्र बनाना ठीक है, शब्द सा गलत, लेकिन चौथे में क्या है, अपनी भाषा और सुनकर, तो सुनकर तो दूसरे की भाषा होगी, और कौन सा सही होगा 140 का, सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 141। 141 में क्या पूछा जा रहा है कि पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, मातृभाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। पहला है मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा लगाएंगे, और दूसरा है मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुवाद लिख देंगे, और तीसरा है मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे, और चौथा है रोशनी को समझाएंगे कि यह गलत है। 141 का कौन सा सही होगा, कौन से होगा, लाल घेरा गलत, अनुवाद करना ठीक है, गलत बताना गलत, लेकिन क्या है कि उसकी मातृभाषा को स्वीकार करना बिल्कुल सही है। कौन सा होगा, 141 का तीसरा, मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 142। 142 में क्या पूछा जा रहा है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्या है, कम, ठीक है। शुद्ध उच्चारण, दूसरा है बोलने में आत्म अभिव्यक्ति, तीसरा है मौखिक विचार, चौथा है स्पष्टता। 142 का कौन सा सही होगा, क्वेश्चन कैसा है, निगेटिव, तो आंसर भी निगेटिव ही मिलेगा। स्पष्टता सही, मौलिक विचार सही, आत्म अभिव्यक्ति सही, कौन सा गलत है, शुद्ध उच्चारण, ठीक है,
कम उपयोगी पूछा गया है, ये नहीं कि गलती है पूरा, कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब है 143 में क्या पूछा जा रहा है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है, किस पे है? भाषा के कठोर आकलन पर, दूसरा है भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, तीसरा है समृद्ध भाषिक परिवेश पर, चौथा है भाषा की व्याकरणिक जानकारी पर। 143 का कौन सा सही होगा? पॉजिटिव व्याकरण गलत, पाठ्य पुस्तक गलत, कठोर नियम गलत, कौन सा सही होगा? 143 का तीसरा, समृद्ध भाषिक परिवेश। ठीक है, अब है 144 में क्या पूछा जा रहा है? खाली स्थान है वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहला है डिस्ग्राफिया, दूसरा है डिस्कैल्कुलिया और तीसरा है अफेजिया और चौथा डिस्लेक्सिया। कौन सा सही होगा 144 का? कौन सा होगा? पहला डिस्ग्राफिया, ग्राफ मतलब चित्र ऐसे बनाना। ठीक है, अब है 145 में क्या पूछा जा रहा है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। पहला है विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों के अर्थ जानना, दूसरा है दूसरे के विचारों को शब्दशः दोहराना मात्र की कुशलता का विकास, तीसरा है पठन के दौरान ज्ञानार्जन और एवं आनंद प्राप्ति में सामर्थ्य बनाना और चौथा है विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचनाओं और रचनाकारों के नाम याद करना। पॉजिटिव और नेगेटिव लगाएं। केवल गलत, दोहराना गलत और याद करना गलत। कौन सा सही होगा 145 का? तीसरा, पढ़ना या पठन के दौरान ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में सामर्थ्य बनाना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को, पेपर को करते समय हड़बड़ाए नहीं या घबराए नहीं, बिल्कुल आराम से एक एक करके पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड को लगाते हुए हल करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 146 में क्या पूछा जा रहा है? प्राथमिक स्तर पर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलांक डैश डैश होता जिसमें डैश डैश को सरोकार झलकते हैं। पहला है विस्तार समाज, उच्च विद्यालय, विस्तृत अभिभावकों। 146 का कौन सा सही होगा? विस्तृत अभिभावक गलत, विद्यालय और उच्च समाज गलत। कौन सा होगा? विस्तृत समाज। कहाँ पे लगता है? अभिभावक। विस्तृत वाला तो ठीक है, विस्तृत मतलब व्यापक, और समाज में कहाँ पे? अभिभावक किसके अंतर्गत आते हैं? समाज के अंतर्गत। और विद्यालय किसके अंतर्गत आता है? ये भी समाज के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147 में क्या पूछा जा रहा है? भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में पहला है अंतर होता है, दूसरा है आंशिक संबंध होता है, तीसरा है आंशिक संबंध नहीं होता, तीसरा है अंतर नहीं होता। कौन सा सही होगा 147 का? आंशिक संबंध नहीं, संबंध नहीं, अंतर नहीं, कैसा होता है? 147 का अंतर नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148 में क्या पूछा जा रहा है? बहुभाषिकता हमारी डैश डैश भी है और हमारी सभ्यता व डैश डैश का अभिन्न अंग भी। पहला है चुनौती संस्कृति, दूसरा पहचान संस्कृति, तीसरा समस्या पहचानना और तीसरा विडंबना संस्कृति। 148 का कौन सा सही होगा? हमारी पहचान है और संस्कृति। ठीक है, कौन सा सही होगा? दूसरा, पहचान और संस्कृति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 149 में क्या पूछा जा रहा है? एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके दायरे के अंतर आता हो। पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा है भौगोलिक, तीसरा है विद्यालय, चौथा है भावात्मक। 149 का कौन सा सही होगा? 149 का कौन सा होगा? संज्ञानात्मक, मतलब उसकी संज्ञान, उसकी जानकारी के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है। अच्छा, ये बताएं कि संज्ञान किसने थ्योरी दी है? संज्ञान से संबंधित या संज्ञानात्मक से संबंधित किसने थ्योरी दी है? क्वेश्चन नंबर है 150 में क्या पूछा जा रहा है?
विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। यह कथन पहला है आंशिक रूप से सत्य है, दूसरा है पूर्णतः सत्य नहीं है, और तीसरा है पूर्णतः सत्य है, चौथा है भ्रामक है। 150 का कौन सा सही होगा? 150 का कौन सा होगा? पूर्णतः सत्य है। ठीक है, अब प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त हुई है। अगर आपको समझ में आई हो क्लास, उपयोगी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। इसके बाद अगर दूसरी क्लास से जुड़ने, इसी तरह क्लास पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। सीटेट के पास करने के लिए सीटेट को टैग वर्ड के साथ आराम से हल करें। थैंक यू क्लास।